कभी जिस चीज को हम कबाड़ समझकर किनारे कर देते हैं, उसी कबाड़ में जब किसी कलाकार की कल्पना सांस लेने लगे तो वह नतीजा सिर्फ एक कलाकृति नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कहानी बनती है जिसे देखकर हर कोई ठहर जाता है। सिवनी के ऐतिहासिक मठ मंदिर परिसर में इन दिनों भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, बल्कि सनातनी परंपरा, भारतीय कला और आधुनिक स्क्रैप आर्ट का अनोखा संगम है। लगातार 5वें वर्ष कलाकारों ने भगवान शिव का एक अलग और अनोखा स्वरूप तैयार किया है। खास बात यह है कि इस बार महादेव की विशाल प्रतिमा को अष्ट धातु से मिलकर तैयार किया गया है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, जस्ता और रांगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस प्रतिमा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है लोहे और स्टील की कतरन और अलग अलग स्क्रैप की वस्तुओं का। यानी जिस कबाड़ को देखकर आम आदमी कह सकता है इसका अब क्या काम, उसी कबाड़ को कलाकारों ने अपने हुनर से महादेव के दिव्य स्वरूप में बदल दिया। प्रतिमा के माथे पर सोने और चांदी का तिलक है। हाथों के स्वरूप में जस्ता और रांगा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भगवान शिव की जटाओं में तांबे और पीतल के लोटे और स्नान पात्र लगाए गए हैं। लोहे और स्टील के टुकड़ों को किसी बिल्डिंग के मजबूत स्ट्रक्चर की तरह जोड़ा गया है, जबकि कई हिस्सों को स्क्रू, नट और बोल्ट की मदद से मजबूती दी गई है। और जब यह पूरी कलाकृति सामने आती है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी ये सभी चीजें अलग अलग कबाड़ के रूप में पड़ी हुई थी। करीब 2.5 से 3 महीने की मेहनत के बाद तैयार हुई इस प्रतिमा का वजन लगभग 5 क्विंटल से अधिक है। इसे आकार देने में करीब 12 से 15 लोगों की टीम ने अपना योगदान दिया। कोई धातुओं को आकार देता रहा, कोई स्क्रैप जुटाता रहा, कोई व्यवस्था संभालता रहा, तो किसी ने इस पूरी कला यात्रा को कैमरे में कैद किया। कलाकार विक्की कश्यप बताते हैं कि हर वर्ष भगवान शिव का एक नया स्वरूप तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इसी सोच के साथ इस बार भी ऐसी वस्तुओं को चुना गया जिनसे सनातनी परंपरा के साथ भारतीय कला और आधुनिक स्क्रैप आर्ट का खूबसूरत मेल दिखाई दे। इस पूरी रचना में रोहित रघुवंशी, लक्की डहरिया, राहुल रघुवंशी, आयुष यादव, यश बघेल, अनिकेत कश्यप, शिव कश्यप, कपिल कश्यप, रौनक ठाकुर, आर्यन शुक्ला, श्लोक पटवा और सनी कश्यप सहित कई सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय दुकानदारों ने भी लोहे और स्टील के स्क्रैप उपलब्ध कराकर इस अनोखी पहल में सहयोग दिया है। आज यही प्रतिमा मठ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ कलाकारों की इस अनोखी कल्पना को भी निहार रहे हैं। दरअसल यह प्रतिमा सिर्फ धातुओं का ढांचा नहीं है, यह उस सोच का उदाहरण है जो बेकार समझी जाने वाली चीजों में भी एक नई संभावना तलाश लेती है। यह बताती है कि कबाड़ की कोई कीमत हो या ना हो, कलाकार की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। और जब उस कल्पना में आस्था, मेहनत और टीम वर्क जुड़ जाए तो लोहे के टुकड़े भी महादेव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सिवनी की धरती पर तैयार हुई भगवान शिव की यह अनोखी प्रतिमा आज यही संदेश दे रही है, रचनात्मक सोच हो तो कबाड़ भी कला बन सकता है, और कला में आस्था जुड़ जाए तो वही कला श्रद्धा का केंद्र बन जाती है। तो अगर आप भी इस अनोखे संगम को करीब से देखना चाहते हैं तो सिवनी के मठ मंदिर परिसर पहुंचकर इस अद्भुत कलाकृति के दर्शन जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए यह सिर्फ एक शिव प्रतिमा है या कबाड़ से कला तक की एक प्रेरणादायक कहानी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम विक्की कश्यप है और मैं सिवनी का रहने वाला हूं। ये जो मूर्ति हमने बनाए हैं सिवनी के मठ मंदिर प्रांगण में बनाए हुए हैं, और हर साल की तरह इस बार भी हमने कुछ अलग करने की कोशिश की और हमारी कोशिश जो है सफल भी हुई। तो इस बार हमने अष्ट धातु का उपयोग किया है, पर अष्ट धातु का उपयोग हमने अलग अलग तरीके से किया, अलग अलग टुकड़ों में लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतिमा में माथे में सोना चांदी का उपयोग किया गया है, और सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया है वो है लोहा और स्टील का। तांबा, पीतल, जस्ता और रांगा, ये 8 धातु होती हैं जो कि हमारी सनातनी परंपरा में काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं, शुद्ध माना जाता है। और ऐसी मूर्तियाँ जहाँ भी होती हैं तो वहाँ का पूरा वाइब बदल जाती है, बहुत शुद्ध हो जाती है, वहाँ का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। तो बस हमने इसे परंपरा को हमारे स्क्रैप आर्ट से जोड़ा, और तीनों चीज़ों का संगम है हमारी भारतीय कला, स्क्रैप आर्ट और हमारी सनातनी परंपरा। हमारा लगभग 8 से 15 यानी 10 से 15 लोगों का हमारा टीम है, जिसमें सभी हमारे टीम मेंबर को अलग अलग
कार्य है, कुछ लोग शूटिंग करते हैं, कुछ लोग आर्ट बनाते हैं, कुछ लोग वेल्डिंग करते हैं, व्यवस्थापक हैं कुछ लोग। तो आपने कुछ हाँ, लगभग 2022 से बना रहे हैं, आज 2026 तक हम लगातार बनाते हुए आ रहे हैं। पहला साल हमारा जड़ से बनाया हुआ था हमने, फिर उसके बाद हमने नारियल से बनाया हुआ था, फिर उसके बाद हमने वायर और जालियों का उपयोग करके बनाया, फिर उसके बाद पिछले बार हम लेट हो चुके थे, बाहर हम कुछ काम में बिजी थे, तो हमने रेत से बनाया, और इस बार हमने अष्टधातु का उपयोग किया। और हर साल की तरह लोग उत्सुक थे देखने के लिए, और काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत खुश हैं लोग, बहुत वायरल जा रही है, बहुत यानी कि वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो चुका है शिव जी के यहाँ आने से।